अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ वो है सिगरेट। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि कौन लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं सिगरेट से। उसके अंदर मैं रखूँगा टीनेजर्स को सबसे पहले, आजकल जो सबसे ज़्यादा सिगरेट और ई सिगरेट्स वगैरह के अंदर हैं। फिर मैं रखूँगा वो लोग जो डिप्रेशन के अंदर होते हैं, एग्ज़ाइटी में होते हैं, और जो लोग टेंशन में होते हैं वो लोग इसके अफेक्टेड होते हैं सिगरेट से। अब ये लोग क्यों अफेक्ट होते हैं? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक वर्ड है फैशन। फैशन के तौर पे ये लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर कूल लगना होता है, इस वजह से ये लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जबकि इनको पता भी होता है कि ये एक बहुत ख़राब चीज़ है। अब ये कूल लगने के लिए तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है इनके साथ कि ये लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। अब ये जो वर्ड एडिक्टेड है ये क्यों आता है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसका नाम निकोटीन है। निकोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे ब्रेन के एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है डोपामीन जो है वो रिलीज़ होता है और हमें एक प्लेजर, खुशी महसूस होती है। और मैं ये बताता चलूँ कि डोपामीन एक ऐसी चीज़ है और तब रिलीज़ होता है, और ये आपको इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हाथ इस न्यूरोट्रांसमीटर का होता है जिसका नाम डोपामीन है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक पूरी रूट निकाल ली, सारी चीज़ हमें पता चल गई कि वो लोग क्यों इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। क्योंकि उनको अपनी सोसाइटी के अंदर फ़ोन लगना होता है, ठीक है। फ़ोन लगने की वजह से एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्टेड क्यों होते हैं? निकोटीन की वजह से होते हैं। निकोटीन की वजह से होते हैं, निकोटीन क्या करता है? डोपामीन रिलीज़ करवाता है, और डोपामीन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें खुशी की एहसास दिलाता है। अच्छा, अब हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सिगरेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या जो हमें पता होने चाहिए। मैं इसके अंदर कुछ टॉप 5 साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, और बताऊँगा आपको। अब आप यहाँ से सबसे पहली चीज़ ले लें, लंग कैंसर। लंग कैंसर पहला साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर हमारे एयर सैक्स, जो हमारे एरिया है सांस लेने का, जहाँ से हमारे ब्रोंकस आ गया, ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंक्यूल हो गई, एल्वुलाई आ गई, ये सारे एयर सैक्स के अंदर हमारे पास आ गए। ये सारे इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, इसके अंदर सूजन आ जाती है, और फिर हमारे पास म्यूकस जिसको हम कह सकते हैं ज़ुकाम, ठीक है। और उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो हमें तकलीफ़ महसूस होती है, और हम लोग जब भी सांस लेंगे तो हमें खांसी या कफ होगी। ये एक बहुत बुरी बीमारी है। दूसरे नंबर पे मैंने इसको रख दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं COPD, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे उसके ऊपर, माउथ कैंसर। उसके बाद हम कहते हैं गम डिज़ीज़। गम डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि ये हमारे गम्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिससे हमारे जो दांत हैं, टीथ हैं, ये गिरना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मैं कहूँगा हार्ट अटैक के बारे में आपको पता होगा। अब हम चलते हैं कि हम लोग ये सिगरेट जो है हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखे साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर, ये कैंसर कॉज कर रहा है। क्यों ये कैंसर कॉज कर रहा है? क्योंकि सिगरेट के अंदर 700 हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं। 700 कंपोनेंट्स हार्मफुल होते हैं, उसमें से 69 कार्सिनोजेंस होते हैं। अब आप समझिए कि कार्सिनोजन क्या है। कार्सिनोजन आप समझिए कि एक कंपाउंड है, वो क्या करता है कि हमारे सेल्स के अंदर इतना अफेक्ट करता है कि वो सेल कैंसर प्रोड्यूस करने पे मजबूर हो जाता है। मतलब कि ये एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कैंसर रिलीज़ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि कार्सिनोजन क्या है, ठीक है। आप समझिए कार्सिनोजन क्या है।
69 कार्सिनोजन कंपाउंड्स इसके अंदर से हमें मिल चुके हैं सिगरेट्स के अंदर से। ये समझते हैं कि सिगरेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कब अपीयर होना शुरू होते हैं। देखें, सिगरेट के साइड इफ़ेक्ट अपीयर तब होंगे जब आपने पहली दफ़ा सिगरेट यूज़ की होगी। ठीक है, जब आपने सिगरेट पहली दफ़ा यूज़ की होगी उसके 1 साल के बाद आपके अंदर ये साइड इफ़ेक्ट्स निकल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स तभी अपीयर होंगे जब आपको 1 साल गुजर चुका होगा। मतलब कि ये एक बहुत लो प्रोसीजर है लेकिन बहुत ख़तरनाक डिसीज़ की तरफ आपको लेकर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये समझें कि आपका ये किन पार्ट्स को, बॉडी के किस पार्ट्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब आप ये चीज़ पे हैरान होंगे कि ये इतने ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है कि आप इस लिस्ट आप पहचान लीजिएगा। सबसे पहला है आपका हार्ट। ये हार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ब्लड वेजल्स को अफेक्ट करता है, लंग्स को करता है, आइज़ को करता है, माउथ को करता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को करता है, बोन्स को करता है, आपके ब्लडर को करता है, ब्लडर कैंसर हो जाता है इससे, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। तो इसके अंदर कौन से ऑर्गन नहीं है जो ये अफेक्ट नहीं करता, मतलब कि ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। आपने ये भी देख लिया कि किन ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि ये जो सिगरेट्स के अंदर केमिकल्स हैं ये कैसे डिज़ीज़ बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कार्सिनोजेनिक का तो बता दिया था। अब आप इससे समझें कि सिगरेट के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, केमिकल्स जो हैं उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो कि अब हम लोग जब उसको इनहेल करते हैं, धुएं के अंदर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स तो हैं, उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स तो हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सारे हमारे लंग के ज़रिए, जो हमारा लंग ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो सारा ब्लड के अंदर डालता है। उसी तरीके से जो चीज़ हम इनहेल कर देंगे ऑक्सीजन के साथ, वही सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर चले जाते हैं ब्लड के अंदर। अब ये जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के साथ। जब ये कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फैटी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेजल्स जो हैं वो नैरो हो जाती हैं। नैरो हो जाती हैं तो इससे हमारे पास स्ट्रोक और हार्ट अटैक वगैरह की डिज़ीज़ हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है और हमारी वेजल्स भी क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। अब एक सवाल ये आता है कि अगर हम इस हैबिट के अंदर हैं और इस चीज़ के अंदर हैं, इसको कैसे छोड़ा जाए। देखिए, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका आप इंडिविजुअल तौर पे कर सकते हो और एक तरीका होता है गवर्नमेंट लेवल पर या नेशनल लेवल पे कह सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। अब आप मेरी बात को समझें कि आप जो हैं कार के अंदर, आप अपनी कार के अंदर ऐसा करते हैं कि सिगरेट पीते हैं एक, ठीक है, कार के अंदर, या 2 पीते हैं। अब आपने क्या अपने आप को बताना है या आपने अपने आप इंडिविजुअल लेवल पे ये कहना है कि मैं जो हूँ कल से कार के अंदर 1 सिगरेट पीऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता कम करनी है। देखिए, 2 पीते थे, आपने 1 कर दी, फिर आहिस्ता आप अगले दिन ख़त्म कर दें, बोले कि कार के अंदर मैं पीऊँगा नहीं, तो 1 सिगरेट आपकी ऐसे कम होती चली जाएगी। आहिस्ता 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 आप एक रूट बना दें जिस पे आप बैठते हैं, तो आप बोलेंगे इसके अंदर मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये करके आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं अपने गवर्नमेंट लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे एक ये हो सकता है कि इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएँ और ये इसके ऊपर पूरा मतलब बना दिया जाए, पूरा पेपर बना दिया जाए कि हमारा कहाँ ये चीज़ें बिकती हैं और कितने की बिकती हैं, और इस चीज़ को मतलब नेशनल लेवल से ही रोका जाए। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को लगता है कि ये एक अफेक्ट करेगी उन लोगों पर जो लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों को इससे सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी जो लोग नहीं करते,
और जो लोग करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें इसके चीज़ों से पता चल जाएगी। तो मुझे इजाज़त दें।